So hello guys, I'm Sonia Sharma and back again with a video on books to read part 5. So here my first book is 11 Rules for Life by चेतन भगत। इस बुक में मेनली हमें बताया गया है कि हमें फर्स्ट कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि पहला नेवर इग्नोर योर फिटनेस, कि हमें फिटनेस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि फिटनेस जो है हमारे साथ हमारी लाइफ टाइम तक रहती है। तो हमें एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, अच्छी डाइट मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रह सकें और हैप्पी रह सकें। सेकेंड इज़ अडॉप्टिंग अ कॉकरोच मेंटालिटी, यानी कि कॉकरोच जैसे कि हर जगह मिल जाता है, हर जगह अडाप्ट कर लेते हैं, वैसे हमें अपने आप को हर जगह ढालने की आदत डालनी चाहिए। थर्ड इज़ नो चीप डोपामीन, यानी कि हमें कभी भी सस्ते हाई, जैसे हमें सस्ती तरीके से हैप्पीनेस मिल रही है उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें हार्ड चीज़ों का कि जो हमें हार्ड वर्क के बाद खुशी मिलती है, वो खुशी हमें वो वही खुशी हमारे लिए सही होती है और उसी को हमें चेज़ करना चाहिए। चौथी चीज़ है जो है एम्ब्रेस अ स्ट्रगल, यानी कि हमें जो है हार्ड चीज़ों को चेज़ करना चाहिए ओवर द ईजी थिंग्स। एंड लास्टली वैल्यूइंग अ टाइम, यानी कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लाइफ में फोकस करना चाहिए, वेदर इट बी करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब फोकस करना चाहिए। दैट्स इट। सो माय नेक्स्ट बुक इज वन डे लाइफ विल चेंज बाय सराहना उमिकंदन। इस बुक में बेसिकली दो लोग होते हैं, समायरा और विपिन। समायरा जो होती है वो अपने पेरेंट्स को लॉस कर लेती है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। एंड जो है वो टेरेबल मैरिज में होती है, इसमें उसे कोई भी लव, रिस्पेक्ट या केयर नहीं मिल रही होती है। बाद में वो जो विवियन से मिलती है, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है। वो दोनों, विवियन जो है उसकी मदद करता है उसका रीगेन करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस जो उसने हार्ट ब्रेक उसको सहा है, उसे वापस उभरने में, जो डिप्रेशन में थी उसे वापस उभारने में उसे मदद करता है। एंड फाइनली जो है वो फाइनली उसे हेल्प करता है ताकि वो अपने पास सेल्फ जो कि हैप्पी हेल्दी था उसमें जो है लौट आ सके। एंड इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर लाइफ में हमारे कितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो, हम जो है बाद में जाके जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हो सकते हैं। द नेक्स्ट बुक इज बनन एट द कॉल सेंटर बाय चेतन भगत। इस बुक में बेसिकली 6 एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि 6 कॉल सेंटर एम्प्लॉयज़ होते हैं गुड़गांव में। इनको जो अचानक से जब वो एक एक्सीडेंट के दौरान होते हैं, जब वो खाई में गिरने वाले होते हैं, तब उन्हें कॉल आता है गॉड से। एंड गॉड उनके बीच में जो बातचीत होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। एंड ये एग्जैक्टली जो है ये एक ट्रांसलेशन है टू द मूवी हेलो बाय सलमान खान। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको एग्जैक्टली तो ये बुक एग्जैक्टली द सेम है। यू डोंट नीड टू वॉच रीड इट अगेन। नेक्स्ट बुक इज़ यू आर द बेस्ट वाइफ बाय अजय के पांडे। इसमें दो लोग होते हैं अजय एंड भावना। अजय जो है मैरिड होता है भावना से, तो उसकी वाइफ होती है। इसमें बेसिकली उनकी कॉलेज स्टोरी के बारे में बताया गया कि कैसे वो मिले एंड फाइनली कैसे उनकी शादी हुई डिस्पाइट ऑफ ऑल द सोसाइटल टैबूज। एंड फाइनली जब उनकी शादी हो जाती है तो भावना को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे कि वो रिकवर नहीं कर पाती है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। इसमें बताया गया कि कैसे हमें जो है हर एक स्टेज ऑफ लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो लव हो चाहे लॉस हो, और एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को टू द फुलेस्ट। नेक्स्ट बुक इज़ द गर्ल हू न्यू टू मच बाय विक्रांत खन्ना। इसमें बेसिकली 13 साल की एक बच्ची होती है अक्षरा, जो कि बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। एंड फाइनली वो एक पार्क में जा रही होती है ताकि उसका मूड जो है थोड़ा फ्रेश हो जाए। वहाँ पर उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है जिसका नाम होता है हैरी। उसे एक्जैक्टली एक सेम कहानी सुनाता है जिसमें किसी की डेथ हो जाती है। एंड फाइनली उसे बताना चाहता है इस स्टोरी के थ्रू कि हर एक लव में जो है एक सैक्रिफाइस करने की प्रोबेबिलिटी होती है और एक्सट्रीम लव के लिए हमें एक्सट्रीम सैक्रिफाइस करना कभी कभी पड़ता ही पड़ता है। नेक्स्ट बुक इज़ रेवोल्यूशन 2020 बाय चेतन भगत। इसमें बेसिकली एक लव ट्रायंगल होता है बिटवीन आरती, गोपाल एंड राघव। आरती जो होती है दो मैन के बीच में फंसी हुई होती है कि गोपाल उसे लाइक करता है और आरती जो है बाद में जाके डेट कर रही होती है राघव को। देन गोपाल जो होता है एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होता है जो कि आईआईटी और टॉप एनआईटी में पहुंच नहीं पाता है। एंड देर बार यूजेस बाद में जाके जो है वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है। एंड थर्ड हमारा राघव जो है वो एक जर्नलिस्ट बन जाता है। एंड तीनों के बीच में जो एक लव ट्रायंगल है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट बुक इज़ गर्ल इन रूम 105 पे चेतन भगत। इसमें ये भी एक मर्डर मिस्ट्री है। इसमें एक केशव राजपुरोहित एक जे ट्यूटर होता है जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ज़ारा लियोन को फाइंड करता है कि वो मरी हुई है अपने हॉस्टल रूम में, जब वो उसके हॉस्टल रूम में जो है जंप कर जाता है। एंड देयर बाय बाद में जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कौन है उसके पीछे पीछे यही एक मिस्ट्री, कौन कौन है उसके पीछे, यही इस बुक में बताया गया है हमें। इसमें
बेसिकली बेस्ट पार्ट यही है कि इस बुक में हमें कभी भी कोई पता नहीं होता कि कब क्या होने वाला है। तो दैट इज़ वाई आई लाइक दिस बुक अ लॉट।